हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, ये हमारा जब टेंस समाप्त हो जाते हैं तो रूल चलते हैं। जो मिसलेनियस रूल होता है, रूल 1 मैं बता दिया हूँ। ये रूल 2 है। ये कितना रूल है? ये रूल हमारा दूसरा है। तो देखिए, रूल दूसरा में क्या बोलता है। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत हेयर, देयर से करे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब हेयर या देयर से सेंटेंस स्टार्ट करता हो। जब हेयर या देयर से सेंटेंस स्टार्ट करता है तो उसमें हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए दो गो फॉर्मूला है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे फॉर्मूला, उसी तरह से आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है फॉर्मूला, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब हेयर देयर से स्टार्ट करे, जब सेंटेंस क्या चीज से स्टार्ट करे? हेयर देयर से स्टार्ट करे, तो उसके बाद क्या होगा? V1 या V5 लगेगा। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? नाउन होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है वर्ड को। जब सब्जेक्ट हमारा नाउन की तरह काम करे, जब हमारा सब्जेक्ट नाउन की तरह काम करे, जब हमारा सब्जेक्ट नाउन की तरह काम करे, तो उसके पहले क्या होगा? वर्ब। अब किसके अनुसार लगेगा? तो नाउन के अनुसार लगेगा। नाउन अगर हमारा प्लुरल है तो हमारा वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो हमारा क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। तो ये देखिए, मेरा फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। ये सेकंड है। सेकंड में कह रहा है जब हेयर देयर से तो सेंटेंस स्टार्ट ही करेगा। और जब सब्जेक्ट हमारा क्या चीज का काम करे? प्रोनाउन का काम करे। प्रोनाउन कहने का मतलब ही हो गया, सी हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सब हमारा क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद आपको वर्ब का प्रयोग करना है। किसके अनुसार? प्रोनाउन के अनुसार। प्रोनाउन अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब देंगे, और जब प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब देंगे। कब? जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा रहेगा तब। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए भाई। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको बोलेंगे? जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक बोलता है एक्सक्लामेटरी का हिंदी। विस्मयादि बोधक बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब होता है वैसा वाक्य जिसमें जोड़ दे के बोला जाए। जिसमें जोड़ दे के बोला जाए उसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चाहे आश्चर्यजनक हो, चाहे सैड हो, चाहे हैप्पी हो, चाहे दुख में भी हो। जब दुख का भी बात बोल दिया जाए ना, तो आपको क्या करना है? जोड़ दे के बोलना है। जब सुख का भी बात बोला जाए, खुशी का भी बात बोला जाए, तो आपको जोड़ दे के बोलना है। जैसे बताओ, वह कितना तेज दौड़ता है। हाउ फास्ट रन। हाउ फास्ट रन, वह कितना तेज दौड़ता है। आपको बोलना है आश्चर्यजनक जैसा। मतलब आज कितना सुंदर दिन है, एकदम आश्चर्यजनक बोलना है कि आज कितना सुंदर दिन है भाई। तो ऐसे वाक्यों को एक्सक्लामेटरी वाक्य बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमारा दो गो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। जब हेयर देयर से स्टार्ट करे तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यही तो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियरिटी लेके आऊँगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियरिटी आएगा कि कैसे होगा। जैसे देखिए, हेयर इज कमिंग माई पेरेंट्स। हेयर इज माई कमिंग पेरेंट्स एक्सक्लाउज पारुल। तो देखिए, हेयर है, सेंटेंस हमारा स्टार्ट किया है हेयर से, ये तो सही है। इज कमिंग है, यहाँ पे हमारा किस चीज का उपयोग करना है? कौन सा टेंस का? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। तो हेयर इज कमिंग माई पेरेंट्स, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट देखिए, ये हमारा क्या है? नाउन है कि हमारा प्रोनाउन है? तो पता होना चाहिए कि पेरेंट्स हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन में भी कौन सा नाउन है? तो प्लुरल है। एस लग गया है तो प्लुरल है। तो प्लुरल के अनुसार हमारा वर्ब जो होगा इज कमिंग नहीं होकर क्या होगा? कम होगा। कोई कोई बच्चा कम्स लगा देंगे। तो कम्स कब लगाते हैं? जब यहाँ हमारा पुल सिंगुलर रहता था ना, सिंगुलर नाउन रहता था, हम कम्स लगाते हैं। लेकिन हमारा तो माई पेरेंट्स क्या है? प्लुरल है। पेरेंट्स हमारा प्लुरल है, माता पिता। माता पिता कहने का मतलब है तो प्लुरल, तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा? प्लुरल होगा, जिसमें एस या ये पता होना चाहिए कि वर्ब किसको बोलेंगे, सिंगुलर और प्लुरल। देखिए, रन, प्ले, वाश, ये हमारा क्या है? प्लुरल वर्ब है। क्या है? प्लुरल वर्ब है। और जब इसमें जब एस या यस लगा देंगे, जैसे प्ले है, प्ले हमारा क्या है? ये हमारा प्लुरल वर्ब है।
क्या है, प्लूरल वर्ब है। जब इसमें एस या एस लगा देते हैं ना, जब एस या एस लगा देते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो पता होना चाहिए स्टार्टिंग से हमारा वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। स्टार्टिंग से हमारा वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। जब उसमें एस या एस लगा देते हैं तो हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हेयर इज माई कमिंग माई पेरेंट्स, इस क्लाउज पारुल है, तो हेयर इज माई करेंगे क्या है, हेयर इज कमिंग माई पेरेंट्स। तो हेयर से स्टार्ट किया है सेंटेंस। सेंटेंस जब हेयर या देयर से स्टार्ट करे, जब हेयर या देयर से स्टार्ट करे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो हेयर से तो स्टार्ट किया ही है ना, हेयर से स्टार्ट किया है। और माई पेरेंट्स हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब देंगे। तो इज कमिंग कट कर क्या होगा, कम होगा। अगला देखिए, हेयर कम्स सी है, हेयर कम्स सी है, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन आया कि नहीं, सी। तो सी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का उपयोग कहाँ करना है, प्रोनाउन का उपयोग करना है हेयर देयर के बाद करना है। तो हेयर देयर का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, और कम हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्रोनाउन के बाद हो जाएगा हमारा कम्स। ये हमारा सही हुआ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखना है भाई, एक्सक्लामेटरी जो मार्क है ये आपको देखना है। देयर गो वी है, देयर गो वी है, देयर गो वी है, तो इसमें देखिए ए हमारा प्रोनाउन है, बी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अब क्या बताएं कि हेयर देयर के बाद हमारा सबसे पहले क्या आएगा, प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन के बाद हमको क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इरेज करके वी गो होगा, वी गो होगा। अब यहाँ देखिए, हेयर रवि स्पीक्स द ट्रूथ, हेयर रवि स्पीक्स द ट्रूथ है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, नाउन है। ये हेयर से तो स्टार्ट किया ही किया है, यहाँ पे हमारा नाउन है। और नाउन है तो बताए हैं कि नाउन जो होना चाहिए वर्ब के बाद होगा, नाउन जो होगा वर्ब के बाद होगा। तो कब होगा, जब हेयर देयर से सेंटेंस स्टार्ट करेगा तब होगा। हेयर देयर से स्टार्ट करेगा सेंटेंस तो नाउन के पहले वर्ब आएगा और प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए भाई। तो देखिए, हेयर है, रवि हमारा नाउन है, तो पहले इसके तो पहले वर्ब आएगा। तो यहाँ पे कट करके क्या होगा, यहाँ पे होगा स्पीक्स रवि, स्पीक्स रवि होगा। यहाँ पे आपको एरर है। अगला है, देयर सी गोज है, देयर सी गोज है, देखिए देयर उसके बाद क्या आ गया है, ये प्रोनाउन है, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तो बाद में ही आएगा देयर हेयर के बाद, तो देयर हेयर के बाद तो सही है प्रोनाउन, उसके बाद क्या है, वर्ब है, तो हमारा तो सेंटेंस सही हुआ ना, तो ये हमारा सही हुआ। देयर वाज टू किंग्स, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो देयर वाज टू किंग्स, जो आप रेगुलर से स्ट्रक्चर जानते हैं वही आपको इसमें फॉलो होगा, क्योंकि इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं है। एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं है तो आपको ये जनरल, ये हमारा क्या है, सही होगा कि गलत होगा। तो ये देखिए यहाँ पे देयर है, देयर तो सही है। अब टू किंग्स है, टू किंग्स है, तो टू किंग्स के अनुसार हमारा ये हमारा जो हो गया प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के अनुसार प्लूरल वर्ब रहेगा, वाज नहीं क्या होगा, वर्ब होगा, वाज नहीं क्या होगा, वर्ब होगा। इसमें आपको नहीं पकड़ना है कि आपको वर्ब कौन होगा, नाउन क्या होगा, ये तो हमारा क्या है, फुल स्टॉप है ना। तो फुल स्टॉप के अनुसार जनरली इसमें स्ट्रक्चर यूज होगा, जनरली स्ट्रक्चर यूज होगा इसमें। तो ये आपको कंप्लीट 6 एग्जाम्पल के माध्यम से ये आपका रूल 2 कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा भाई। एक बार फिर से गो थ्रू करवा देते हैं। जब हमारा सेंटेंस हेयर देयर से स्टार्ट करे ना, जब हमारा सेंटेंस हेयर देयर से स्टार्ट करे तो उसमें हम सेंटेंस का जो यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रही बात कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी पे आपको लागू होगा और इसी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा मॉक में या आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसमें। जब हेयर देयर है, हेयर देयर प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, और जब हमारा सब्जेक्ट नाउन की तरह काम करे, जब हमारा सब्जेक्ट नाउन की काम करे ना, तो उसके पहले हम वर्ब का उपयोग करेंगे, उसके पहले हम वर्ब का उपयोग करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन की काम करे, जब हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह काम करे, प्रोनाउन का काम करे, प्रोनाउन आ जाए, तो उसके बाद हमको वर्ब का उपयोग करना है। आपको ध्यान में ही रखना है, हेयर देयर से तो सेंटेंस स्टार्ट करेगा ही करेगा और उसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा ही रहेगा। तब आपको सब्जेक्ट अगर हमारा नाउन है तो उसके पहले वर्ब करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है तो उसके बाद हम वर्ब का उपयोग करेंगे। यही आपको ध्यान में रखना है भाई, यही आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए आपको कंप्लीट करा दिया गया। ये आप एग्जाम्पल फिर से आप
गो थ्रू कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।